नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, भारत और चीन के बीच रिश्तों में गर्माहट आ रही है, सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं और भारत और चीन के बारे में के संबंधों से 3.25 अरब लोगों के कल्याण का मामला बताया है। वहीं जिनपिंग ने कहा है कि सीमा विवाद से हमारे संबंध कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती ही दुनिया के लिए सही विकल्प है। नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद द्विपक्षीय मुलाकात वन टू वन बैठक हुई है। लगभग 1 घंटे तक बैठक चली है। उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन सीमा विवाद का निष्पक्ष और उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने पर रविवार को सहमति जताई गई है। दोनों देशों के शीर्ष नेता वैश्विक व्यापार को स्थिर रखने में भूमिका निभाने के लिए स्वीकृति दी है। दोनों ने निवेश एवं संबंधों को विस्तार देने के विकल्पों पर भी संकल्प लिया है। उत्तरी चीन के तिनजियान शहर में एससीओ की बैठक के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की वन टू वन बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने व्यापक रूप से व्यापार और निवेश के संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई है। विश्वास और सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर बीजिंग के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। भारत की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों देशों ने आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों को साझा आधार का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। ये मुख्य रूप से 4 चीजों पर दोनों देशों के बीच सहमति जताई गई है। भारत और चीन के बीच संबंध में को किसी तीसरे देश के चश्मे से अब नहीं देखा जाएगा। भारत और चीन एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाएंगे। हम विकासशील देशों को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेवारी उठाएंगे। ब्रिक्स 2026 के लिए भारत ने नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को न्योता भेजा है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी से रविवार को कहा कि वह ने मित्र देशों की सूची में सही विकल्प हम दोनों के बीच मित्र देशों की तरह सही विकल्प चुनना चाहिए। सीमा विवाद को भी उन्होंने परिभाषित नहीं कर सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के संबंध को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन में भी वार्ता में शी ने कहा कि मोदी से कहा कि दोनों एशियाई पड़ोसी देश अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्दपूर्ण सुनिश्चित माहौल बनाना चाहिए। चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी बनकर चीन और भारत को काम करना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर बनने चाहिए। शी ने कहा कि दोनों देश इस व्यापक दिशा पर काम करते रहेंगे। भारत और से संबंध स्थिर और दीर्घकालिक और विकास का बनाए रखने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, ये भी शी जिनपिंग ने कहा है। तो दोनों के बीच एक अच्छे माहौल में अच्छी बातचीत हुई है और ट्रंप के बदले रवैये के कारण, अमेरिका के बदले रवैये के कारण भारत को हो रही परेशानी को चीन ने भुनाना शुरू कर दिया है और ये दोनों अब भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में दोनों देश लग शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए